आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे इस प्लेटफॉर्म डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शायद आपने सुना भी हो इसके बारे में और नहीं भी सुना हो इस तरीके से। तो आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। क्या होता है, हम सभी लोग घर से निकलते हैं किसी ना किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, चाहे ऑफिस जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, पेपर वर्क के लिए, या कोई भी काम हो तो घर से निकलना ही पड़ता है ना। बिना घर से निकले तो कोई काम होता नहीं। तो जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकले तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस हाउस से देखा जाता है कि जब हम घर से निकल रहे हैं और किसी भी इंपॉर्टेंट या ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी करें, क्या उपाय करें जिससे कि हमारा काम सफल हो जाए। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे चार्ट में 12 हाउस होते हैं, 12 भाव। 12 के 12 भाव होते हैं। इसमें से फोर्थ हाउस यानी चौथा भाव आपके घर का होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि चौथा भाव आपके घर का होता है और 12th हाउस आपके लॉस का होता है। तो 12 हाउस होते हैं, 12 में से फर्स्ट हाउस आप हुए और फोर्थ हाउस आपका घर हो गया और 12th हाउस हो गया फर्स्ट हाउस से आपका लॉस। तो जैसे फर्स्ट हाउस से 12th हाउस आपका लॉस है, उसी तरीके से हर हाउस से 12th हाउस उसका लॉस। तो फर्स्ट हाउस आप हुए, फोर्थ हाउस आपका घर हुआ, 12th हाउस लॉस का। तो इसी तरीके से जो थर्ड हाउस होता है ना, वो आपके पड़ोस का होता है, आपके छोटे भाई बहनों। और वही थर्ड हाउस जो है फोर्थ हाउस से 12th होता है। फोर्थ हाउस से 12th मतलब घर का लॉस। घर का लॉस से क्या मतलब है, मतलब जब आप घर छोड़ के निकल गए, जब आप अपने दरवाजे से बाहर निकल गए तो लॉस हो गया घर का ना, घर छूट गया। तो तीसरा भाव फोर्थ से 12th होता है। तो तीसरा भाव बताता है जब हम घर से निकल रहे हैं या घर में प्रवेश कर। और तीसरा भाव जो होता है वो ठीक 9वें भाव के सामने होता है। तो नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून यानी भाग्य का हुआ। तीसरा भाव और नाइन्थ हाउस, नवा भाव आमने सामने होता है। तीसरा भाव आपकी स्किल्स का भी होता है, आपके एफर्ट का होता है। आप जीवन में आपके पास क्या स्किल है, आप कितना प्रयास करते हैं, कितनी हिम्मत है आपके पास। तीसरा भाव आपके हाथों का है। मेरा हाथों के कुछ नहीं होता ना। तो नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है। तो हमें ये लगता है नाइन्थ हाउस हमारा भाग्योदय कराएगा। बट तीसरा और थर्ड और नाइन्थ हाउस एक दूसरे के आमने सामने। इसको हम चार्ट से भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हाउस आपका हो गया, आपको दिख रहा होगा जहाँ 7 नंबर लिखा है। जहाँ पे सेजिटेरियस यानी 9 नंबर राशि है, सैटर्न लिखा है, वो थर्ड हाउस हो गया। और ये फोर्थ हाउस हो गया जहाँ 10 नंबर लिखा है, ये आपके घर का है। जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वर्गो राशि है, 12th हाउस हो गया। तो 12th हाउस लॉस का है, फोर्थ हाउस घर का है। तो फर्स्ट हाउस से 12th हाउस आपका लॉस हो गया। उसी तरीके से अगर फोर्थ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फोर्थ से 12th कौन सा आया, थर्ड हाउस, आपके घर का लॉस। मतलब जब आप घर से निकल गए, घर का एंट्रेंस। और दूसरी बात आप ये देखिए, ये 7th हाउस है आपका। 7th हाउस आपके मैरिज का होता है, विवाह। बेसिकली 7th हाउस विवाह का नहीं है, आपके कंप्लीशन का है। वो जो आपको पूर्ण कर रहा है, आपका लाइफ पार्टनर आपको कंप्लीट करता है। तो हर हाउस से 7th हाउस उसका कंप्लीशन हो गया। तो फर्स्ट हाउस का 7th हाउस हो गया आपका कंप्लीशन। फोर्थ हाउस घर का है, कंफर्ट का है, आराम का है। 10th हाउस कैरियर का है। फोर्थ से 7th है 10th हाउस। तो भाई कंफर्ट और आराम और गाड़ी और घर तब होगा फोर्थ हाउस में जब 10th हाउस मतलब काम करेंगे, तो उसको कंप्लीट कर रहा है।
10th हाउस हो गया आपके कैरियर का, जहाँ 4 नंबर लिखा है। 10 से 7th कौन सा हो गया? 4th हाउस, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है। 4th हाउस किसका? घर का, प्रॉपर्टी का, आराम का। तो भाई घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, आराम तब मिलेगा जब 10th हाउस जहाँ 4 नंबर लिखा है, कैंसर राशि, हम काम करें। तो 4th और 10th एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी तरीके से 3rd हाउस आपके स्किल्स का है, एफर्ट का है, कितना प्रयास करते हैं, आपके पास स्किल क्या है, आपके हाथों का है। और 3rd से 7th हो गया 9th हाउस। 9th हाउस आपके भाग्य का है। तो हमारे तो ये एक दूसरे के कंप्लीट कर रहे हैं। 3rd से 7th हो गया 9th हाउस। तो तीसरे भाव को कंप्लीट कौन कर रहा है? 9वां भाव। इसी तरीके से 9th को कौन कंप्लीट कर रहा है? 3rd हाउस। 9 से 7th हो गया 3rd हाउस। तो 3rd हाउस किसका है? स्किल्स का और हाथों का। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। तो तीसरा भाव एफर्ट का है, प्रयास कितना कर। तो जो तीसरा भाव है वो बता रहा है कि अगर आप प्रयास करेंगे तभी आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि 3rd से 7th क्या है? 9th हाउस। उसको कंप्लीट कौन कर रहा है? 9th हाउस। तो हमारे यहाँ होता है ना, आप देखिए कि भाई बिना मेहनत के किस्मत थोड़ी साथ देती। उसी तरीके से 9th हाउस आपके भाग्य का है। 9 से 7th कौन है? 3rd हाउस। आपके प्रयास का, आपकी स्किल्स का, आपके हाथों का। तो ये भी बता रहा है कि भाग्य, 9 से 7th है 3rd हाउस। 9th हाउस भाग्य का है और 3rd हाउस स्किल का है। ये भी होता है कि हम कितना भी प्रयास कर लें, अगर हमारा भाग्य नहीं साथ देता तो सब बेकार। तो 3 और 9 ये बता रहे हैं कि प्रयास नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा, और ये भी बता रहा है कि भाग्य अगर साथ नहीं है तो कितना भी प्रयास कर लें सब व्यर्थ। तो अक्सर हम सोचते हैं कि 9th हाउस में बैठे ग्रह हमारा भाग्योदय कराए, पर बिना प्रयास के थोड़ी कराएंगे। तो 3rd हाउस हमारे डॉक्यूमेंट और पेपर वर्क का भी होता है। 3rd हाउस घर से जब हम निकलते हैं उसका है। तो 3rd हाउस में जो ग्रह बैठे होते हैं वो ठीक 9th हाउस पे दृष्टि डालते हैं सामने। तो इसीलिए अगर 3rd हाउस के ग्रह अच्छे हैं या उस डायरेक्शन में प्रयास किया जाए तो हमारा भाग्योदय कराते हैं, फॉर्च्यून राइज। इसीलिए 3rd हाउस को भी कुछ लोग नेम फेम का लेते हैं। इसीलिए 3rd हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं, जब आप घर से निकल रहे हैं किसी जरूरी काम के लिए तो उसका उपाय करके। 3rd हाउस आपका नेम है, नाम। 3rd हाउस आपके हाथों का है। तो हाथ से वो काम करके निकलिए जो 3rd हाउस में प्लैनेट बैठे। जिसके प्लैनेट नहीं है वो उसका लॉर्ड ले सकते। जैसे यहाँ पे सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न बूढ़े लोगों को बताता है। तो घर से निकलते हो बूढ़े लोगों को पैर छू के निकलिए। बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं, बड़े लोग, उनके पैर छू के निकलिए। क्योंकि सैटर्न क्या है? बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न पैरों का भी कारक। या सैटर्न तेल को रिप्रेजेंट करता है, ऑयल को। और पैरों को, पैर में हल्का सा ऑयल यानी तेल लगा के निकलिए घर से निकलते। या तीसरा भाव नाम का भी है, तो वहां बैठे प्लेनेट से रिलेटेड देवता यानी ईश्वर का नाम या उसके मंत्र का जाप करते हुए निकलिए। तो जैसे सैटर्न तीसरे घर में है तो ओम नमो नारायणाय का 1-2 बार मन में जाप करके तब निकलिए घर से। जैसे यहाँ पे केतु है, केतु को कुछ लोग गणेश जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घर से निकल रहे हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का चैंटिंग करके या गणेश जी का नाम लेके निकलिए, मतलब उस देवता का नाम लेके निकल, क्योंकि तीसरा भाव नाम का। केतु सफेद तिल रिप्रेजेंट करता है, सफेद तिल के लड्डू खा के निकल सकते। शुक्र है, शुक्र आपका परफ्यूम इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो घर से निकलते हुए आप परफ्यूम या ये सब कुछ लगा के निकल सकते हैं। शुक्र दुर्गा जी को यानी लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करते हैं। लक्ष्मी जी का नाम या दुर्गा जी का नाम लेते हुए निकल सकते हैं। जैसे किसी का मून है चंद्रमा, तो चंद्रमा गौरी जी को रिप्रेजेंट करता है, तो देवी गौरी का नाम लेके निकल सकते हैं। दूध है, दूध से बनी चीजें खा के, या पानी, पानी पी के निकल सकते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ होता है ना, निकलते हुए पानी पी के निकल सकते हैं निकलते हुए घर से। मंगल है, तो मंगल है तो घर से निकलते हुए आप हनुमान जी का नाम लेके निकलिए, कार्तिक भगवान का नाम लेके निकलिए। शहद खा के निकल सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोगों का जुपिटर होगा, इसमें एग्जाम्पल में जुपिटर नहीं आया। तो अगर जुपिटर है आपके 3rd हाउस में, आपके 3rd हाउस में जुपिटर यानी बृहस्पति है, तो मीठे को रिप्रेजेंट करता है। घर से निकलते हुए मीठा खा के निकलिए, अपने गुरु का नाम लेके निकलिए। पीला टीका लगा के निकल सकते हैं, हल्दी का। तो आई थिंक सारे हो गए। मरकरी अगर छूट गया तो, मरकरी है किसी का तो घर से निकलते हुए तुलसी की पत्ती चबा के निकल सकते हैं।
भगवान विष्णु का नाम लेके निकल सकते। आई थिंक सन है किसी का, सूर्य तीसरे भाव में, तो श्री राम जी का नाम लेके निकलिए, पिता के पैर छू के निकलिए। सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, सैटर्न, केतु हो गया, राहु बचा है। राहु जंक फूड, फास्ट फूड इनको रिप्रेजेंट करता है। घर से निकलते हुए फास्ट फूड या जंक फूड खा के निकलिए, या दुर्गा जी का नाम लेके निकलिए, या उनका मंत्र बोलते हुए निकलिए। तो तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा है वो सीधे नाइन्थ हाउस पे दृष्टि डालता है। उसका काम है कि अगर आप प्रयास करेंगे, तीसरा भाव प्रयास यानी एफर्ट का है, उसकी स्किल्स गेन करेंगे, आपके हाथों का है तीसरा भाव, तो वो आपके भाग्योदय कराएगा, आपका फॉर्च्यून राइज कराएगा। तो उससे रिलेटेड ईश्वर का नाम लेके या मंत्र चैंटिंग करते हुए या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करके या खा के निकलिए, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और आप सभी लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी है, हमारा एक कंप्लीट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है, जो 30 क्लासेस का कोर्स, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बेसिक से, और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। वो कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया, जिसको कुछ नहीं आता वो भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको आता है वो भी। क्योंकि इस कोर्स को हम जीरो से शुरू करके पूरी तरीके से इस वे में डिजाइन किया हुआ है कि आपको प्रोफेशनली ट्रेन कर दिया जाएगा कंसल्टेशन के लिए। आप करना चाहते हैं तो भी, नहीं करना चाहते जो तो भी, मतलब जो नहीं करना चाहते और डेप्थ में नॉलेज चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको कुछ आता हो या ना आता हो, इससे कोई मतलब नहीं, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। तो 30 क्लासेस का कोर्स है ये। मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आपको रिवीजन के लिए। इस तरह 30 क्लासेस हम कवर करेंगे, वीक में 5 क्लासेस। टाइमिंग होगा शाम को 7 बजे से 8:30 PM तक। और 13 मार्च से ये कोर्स शुरू हो रहा है। मतलब इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जितनी बेस्ट प्रैक्टिकली प्रिडिक्टिव चीजें हैं वो सारी इंक्लूड की गई। और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 11th हाउस ओनली। और इसमें जो कंटेंट कवर करेंगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंप्लीट बेसिक होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, 12 राशियां, उनके सिग्निफिकेशन, प्लेनेट और उनके सिग्निफिकेशन, हाउस और उनके सिग्निफिकेशन, कंजंक्शन जो योग होते हैं, रेट्रोग्रेड प्लेनेट उनसे कैसे प्रिडिक्शन करें, एक्सॉल्टेड यानी उच्च और नीच के ग्रह, मारक हाउस, बाधक हाउस और ग्रह, कम्बस्ट यानी अस्त ग्रह और उनसे क्या प्रिडिक्शन करें, कॉम्बिनेशन फॉर डिले मैरिज, अरेंज मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज, डिवोर्स, छोटे छोटे जो रिलेशन आते हैं हमारी लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप, एक के बाद एक, उसको कैसे देखें, मैरिज का टाइमिंग, रेमेडी, स्पाउस कहाँ मिलेगा वो प्लेस कैसे देखें, स्पाउस का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखें, अपने लिए सुटेबल कैरियर कैसे देखें, सक्सेस और फेलियर कैसे देखें कैरियर में, बड़े वेल्थ का क्या कॉम्बिनेशन होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या कॉम्बिनेशन होता है, पूरा वेल्थ को कैसे स्टडी करें, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ फंसा है, कहाँ से लॉस हो रहा है, कहाँ से बड़ा पैसा आ सकता है, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो रेमेडी कैसे करें, कैरियर में अप एंड डाउन कब आते हैं, प्रमोशन होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ, जॉब, इसके लिए क्या टाइमिंग करें, वेल्थ के लिए क्या रेमेडी करें, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के योग, फॉरेन में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी या फेलियर होगा, टाइमिंग कैसे करें फॉरेन ट्रैवल का, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो इशू है उनको कैसे देखें, चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं होगा ये कैसे देखें, टाइमिंग कैसे करें चाइल्ड बर्थ का, और चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है तो रेमेडी कैसे करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कवर करेंगे, जिसमें हम आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को मिला के एक एक बीमारियों को देखेंगे, कैसे बीमारियां हम चार्ट से पकड़ सकते हैं, अगर डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप कैसे पकड़ सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग रेमेडी क्या करें, आयुर्वेदिक हर्बल रेमेडी भी मैं बताऊंगा और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। और इंपॉर्टेंट योग जितने हैं, मांगलिक दोष, विष योग, साढ़े साती, गुरु चांडाल योग, काल सर्प योग, काल अमृत योग, पिशाच योग, सर्प योग, श्राद्ध योग, गज केसरी योग, तपस्वी योग, प्रवराज योग, केंद्रुम योग, महाभाग योग, अन्नपूर्णा योग, शिव पार्वती योग, पाप कर्त्री योग, ध्वज कीर्ति योग, अमावस्या योग, ग्रहण योग, इनके इनसे कैसे प्रिडिक्शन करें, उनका रेमेडी कैसे करें, दशा और ट्रांजिट यानी गोचर कैसे समझें प्लेनेट का, गोचर के रूल क्या होते हैं टाइमिंग में वो कैसे देखें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको मेथड बताएंगे चार्ट रीड करने का, कैसे चार्ट रीड करना है और प्रिडिक्शन करना है, प्रैक्टिकल मेथड, और स्नैपशॉट मेथड बताएंगे प्रिडिक्शन करने के लिए। भृगु, इसमें जो है भृगु नंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे टूल्स इसमें मिक्स किए गए हैं। तो याद रखिए, आपके चार्ट से कैसे देखेंगे इंसान की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, और वो नहीं पूरी हो रही तो रेमेडी क्या करें, जेम स्टोन के बारे में हम पढ़ेंगे, नौमांश के बारे में पढ़ेंगे, चंद्र कुंडली के बारे में हम पढ़ेंगे,
हर एक प्रॉब्लम का डिटेल रेमेडी हम देखेंगे। अष्टक वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का क्या कॉम्बिनेशन होता है ये देखेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग, इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे देखें, रेमेडी कैसे करें। इन लॉस से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कैसे देखें और उसका रेमेडी, पितृदोष और उसका रेमेडी, कुंडली मिलान और उसके रिगार्डिंग रेमेडी प्रॉपर। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। और तिथि पंचांग कैसे रीड करें, किस तिथि पे आपका जन्म हुआ है, और तिथि से भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसी के बारे में। ठीक है, तिथि से आप अपनी मैरिड लाइफ कैसे देखें, पंचांग का स्टडी कैसे करें। इसमें एक एक चीज बेसिक से लेके पूरा डेप्थ में आएगा। अब बहुत सारी, फॉर्च्यून राइज कब होगा, भाग्योदय कब होगा, ये कैसे देखें। और ये तो टॉपिक मैंने मेन मेन बताए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी तो। ये कंप्लीट कोर्स है सभी के, जिनको सीखना है। और इसके अलावा जैसे जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन, इस तरह के जितने योग होते हैं वो सब पढ़ेंगे। तीन ग्रह एक साथ बैठे हैं तो उनको कैसे देखें, चार ग्रह बैठे हैं तो कैसे देखें, दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं, ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि, ये सब। तो आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 9903693555। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। और हाँ, पेमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पेमेंट डिटेल है हमारे। आप इस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब कुछ कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। बट पेमेंट करने से पहले 9903693555 पे आप कॉल या मैसेज करके पेमेंट के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ समय समय पर ऑफर आते रहते हैं, डिस्काउंट ऑफर और भी वेरियस ऑफर। तो पेमेंट करने से पहले ऑफर्स की जानकारी जरूर ले लें। और भी कोई डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग या कोई क्वेरी है, तो भी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक स्पेसिफिक कोर्स आ रहा है, सिर्फ एक दिन का वर्कशॉप है वो है मुहूर्त पे। ठीक है, शुभ मुहूर्त कैसे देखें और नामकरण, जो 19 मार्च 2023 को होगा। और केवल 4 घंटे का एक दिन का क्लास है, 12:03 पे शुरू होगा और शाम 4 बजे खत्म होगा। इसमें हम मैरिज का मुहूर्त, इंगेजमेंट का मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त, मुंडन संस्कार का मुहूर्त, प्रॉपर्टी परचेज का मुहूर्त, प्रॉपर्टी सेल का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त, जॉब के लिए एप्लीकेशन लगाना है उसका मुहूर्त, बिजनेस स्टार्ट करने का मुहूर्त, गाड़ी खरीदने का मुहूर्त, इंपॉर्टेंट कोई शॉपिंग करनी है उसका मुहूर्त, ये सब हम देखेंगे। कोर्ट केस फाइल करना है, डिवोर्स का मुहूर्त, डिलीवरी का मुहूर्त, सीजेरियन का मुहूर्त, सर्जरी का मुहूर्त, ये सारे मुहूर्त हम देखेंगे। और भी जितने मुहूर्त होते हैं, ट्रैवल का मुहूर्त सबसे इंपॉर्टेंट, यात्रा का मुहूर्त, कोई पूजा पाठ रिलीजियस एक्टिविटी करानी है उसका मुहूर्त, कोई साधना शुरू करनी है उसका मुहूर्त, जितने इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं उन सब का मुहूर्त, क्योंकि मुहूर्त एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मुहूर्त के साथ साथ नामकरण भी बताएंगे कि बच्चे का नाम कैसे रखना है। हर कोई पूछने आता है ना, बच्चे का क्या नाम रखें जो सबसे अच्छा होगा। तो मुहूर्त और नामकरण इसमें 4 घंटे में कवर होगा। और हाँ, जितने भी हमारे कोर्स हैं उसका रिकॉर्डिंग पीडीएफ, चाहे वो हमारा 30 डेज का कोर्स आ रहा है उसका भी रिकॉर्डिंग पीडीएफ सर्टिफिकेट मिलेगा, और इस एक दिन के कोर्स का भी मिलेगा। तो ये जो मुहूर्त और नामकरण वाला जो एक दिन का कोर्स है, इसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,000। और 4 घंटे में आपको बीच में ब्रेक दिया जाएगा 10 to 15 मिनट्स का, चाय पानी के लिए। कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है। तो इसके लिए भी आप 9903695555 पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसका भी पेमेंट करने से पहले आप एक बार इंक्वायरी जरूर कर लीजिएगा कि कोई ऑफर तो नहीं चल। मुहूर्त के टॉपिक में जितने और भी मुहूर्त होंगे तो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको बताया, वो सारे हम कवर करें। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ। धन्यवाद। और हैप्पी होली आप सभी को, सभी को होली की शुभकामनाएं।